आज तक की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। केजरीवाल पर पत्थर फेंका, उन पर हत्या डकैती जैसे केस। शनिवार को आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा समर्थकों द्वारा हमले का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति पर हत्या और डकैती जैसे केस दर्ज हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने की महाकुंभ पर चर्चा, एकता समता समरसता का बताया संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाकुंभ को एकता और समता समरसता का असाधारण संगम करार दिया है। उन्होंने कहा कि हजारों साल से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। आम आदमी पार्टी बोली, अरविंद केजरीवाल पर हमला, भाजपा ने कहा सवाल पूछने पर रौदा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया है। उधर नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि सवाल पूछने पर केजरीवाल ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने थाने से पकड़ा। भीषण अग्निकांड में जिंदा जले 70 लोग, गैसोलीन टैंकर में भयंकर विस्फोट। नाइजीरिया में हुआ हादसा। नाइजीरिया में गैस टैंकर में ब्लास्ट से भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसमें जिंदा जलकर 70 लोग मारे गए हैं। एक से दूसरे टैंकर में गैस ट्रांसफर करते समय धमाका होने की चर्चा है। बिहार में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 300 मिले, 4 लोग लापता, 18 लोग थे सवार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद अब तक 300 बरामद किए गए हैं। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कई लोगों के लापता होने की भी बात सामने आई है। संजय राय साबित हुआ लेडी डॉक्टर का गुनहगार, अब कितनी हो सकती है सजा। WEF की बैठक शुरू होने से पहले बोले अश्विनी वैष्णव, आर्थिक नीतियों को लेकर पीएम मोदी की काफी रुचि। RBI ने बैंक खातों लॉकरों को लेकर की बड़ी घोषणा, सभी बैंकों को करना होगा ये काम। जानिए आपको होगा क्या फायदा, क्या बदल जाएगा देश में 64 साल पुराना आयकर कानून। बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है नया बिल। किराएदारों को भी मिलेगी फ्री बिजली पानी। दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। IMF ने पाकिस्तान को धीरे से दिया जोर का झटका, भारी कर्ज में डूबे पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान ने अपने खर्चे चलाने के लिए IMF, विश्व बैंक समेत कई देशों से भारी कर्जा लिया है। प्रवेश वर्मा का दावा, केजरीवाल के इशारे पर लड़कों पर चढ़ाई गाड़ी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर 3 युवाओं को गाड़ी से टक्कर मारी गई। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक की तारीख तक सभी मंत्री बुलाए गए प्रयागराज। महाकुंभ में यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक की तारीख तय हो गई है। योगी सरकार 22 जनवरी को यहाँ कैबिनेट की बैठक करेगी। सभी मंत्रियों को बैठक में प्रयागराज बुलाया गया है। लखनऊ में डॉक्टर ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा I am sorry। 140 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार, 470 से ज्यादा हुए खारिज। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों को लेकर चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन की जाँच के दौरान कुल 1040 नामांकन स्वीकार किए गए हैं। देर रात विधायक का निधन, विधानसभा में खाली हुई एक और सीट। मुख्यमंत्री के दिवंगत विधायक के आवास पहुंचकर उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोर्ट ने संजय राय को ठहराया दोषी, 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। मुझे झूठा फंसाया गया, आरोपियों में IPS अफसर शामिल है, जज से बोला संजय राय, जाने कब और कहां मिलेगी सजा। धुंध उकर जल गई 2 कारें, आधी रात के बाद अचानक 2 कार में लगी आग, देखते ही देखते जलकर हो गई खाक। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर आज से हो रहा लागू, गाजा वाले के लिए क्या कुछ बदल जाएगा। योजना के अनुसार पहले चरण के दौरान 33 जीवित और मृत इजरायली बंधकों के बदले में इजरायल करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।